हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जिस टॉपिक पर आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे लोगों के कमेंट के वजह से वीडियो बना रहा है कि बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियोस में जाकर कमेंट किया था कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर बताइए। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे वीडियोस में बहुत सारे भाई बहन आप में से अलग अलग तरीके से कमेंट लिखते हैं। कोई प्रार्थना के विषय में पूछना चाहता है, कोई उपवास के विषय में पूछना चाहता है, कोई बाइबल के विषय में पूछना चाहता है, कोई पवित्र आत्मा के विषय में पूछना चाहता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के हमारे पास कमेंट आते हैं कि हमें बताइए कि किस तरह से हमें इन बातों को समझना है, बाइबल में कैसे आगे बढ़ना है, वचन में कैसे आगे बढ़ना, प्रार्थना में कैसे आगे बढ़ना है, पवित्र आत्माओं को कर हमें पाना है तो क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कमेंट साथ में आप लोगों के, और मैं हर एक कमेंट से ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। आप अगर हमारे ढेर सारे वीडियोस को जाकर देखेंगे, लगभग 400 से 500 के आसपास वीडियो से आप जाकर अगर मैं चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लगभग हर टॉपिक ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो कि आपके मशीनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए की मदद कर सकते हैं। तो आज भी हमने एक के टॉपिक लिया है जो कि आप लोगों के कमेंट के द्वारा हमारे पास आया था कि काफ़ी दिनों से इस विषय को पर लोग हमसे पूछ रहे थे। फिर हमने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया और आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिनको सुनने के बाद आप इस टॉपिक को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपके मन में भी ये सवाल होगा तो उसका जवाब आपको आज की वीडियो मिलने वाला है। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, जिस विषय पर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वह ऐड बाइबल कैसे पढ़ें या बाइबल पढ़ने का तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक मशीन है तो आपके लिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। लेकिन वह बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, बटर हम बाइबल तो पढ़ते हैं, बाइबल हमें याद नहीं होता है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं हम समझ नहीं पाते कि हमने क्या पढ़ा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बाइबल पढ़ते समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको जो बाइबल पढ़ेंगे उसे कुछ समझ में भी आएगा, आपको याद भी रहेगा, और उन वस्तुओं के अनुसार आप अपने जीवन को जी भी पाकर पवित्र आत्मा की सहायता भी करेंगे। तो यह 5 ऐसे पॉइंट जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको बाइबल पढ़ने में सहायता करने वाला। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के बाद अपने मसीहा बनने में शेयर जरूर करिएगा। बिल्कुल बिस्किट मत करिएगा कि उन लोगों तक पहुंचाना आपको हमारा काम है। जब शेयर करेंगे तभी दूसरे तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, देख नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में शुरुआत में आपको बता दिया कि आज मैं जो टॉपिक पर बात करने वाला हूं, वह टॉपिक है बाइबल कैसे पढ़े और बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, तो मैंने सोचा कि स्प्रेड एडिकेट ये बना दिया जाए, कुछ ऐसी बातें बता दी जाए जिसके द्वारा आप समझ पाए कि जब बाइबल पढ़ते हो तो आपको बाइबल आखिरकार समझ में क्यों नहीं आता। बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो कुछ पढ़ रहा है वह भूल क्यों जाते हो, या कुछ पढ़ लिया वह आपके समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, और आप बढ़ते चले जा रहे हो लेकिन आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो आज मैं पूरे 5 ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो बाइबल पढ़ते समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन पॉइंट्स पर गौर करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप बाइबल जब भी पढ़ेंगे आपको बाइबल समझ में आएगा, बाइबल आपको याद रहेगा, सारी घटनाएं जो बाइबल में लिखी है उनको भी आप आसानी से समझ पाएंगे, पवित्र आत्मा की मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम वचन में इसे आज के वीडियो आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ये नरगिस सुसमाचार, उसका चयन है। अब और 35 आयत यहां पर इस प्रकार से लिखा है, ये सूर्य उनसे इकाई, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहेगा, और पूछ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। मेरे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, ये बात आपको समझने की जरूरत है कि हम सभी लोग जानते ये जो मशीन है 5000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन खिलाया था, रोटी खिलाई थी। वह 5 के 5000 भीड़ ऐश्वर्या के पीछे चल रही थी रोटी खाने के बाद, और यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। जब पैसों से झेल के पार गया और उसके बाद वह लोग उन्हें मिले तो उन लोगों ने कहा कि प्रभु,
हम तुम्हें ढूंढ रहे थे कि आप कहाँ थे। तब यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे कि भाई तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर का वचन सुनना चाहता, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम लोगों ने मेरे द्वारा रोटी खाई थी और उसको खाकर तुम्हारा पेट भरा था, इसीलिए तुम रोटी के लिए मेरे पीछे आए हो और मुझे ढूंढ रहे हो। तो यह वहां पर इन लोगों कहा कि जीवन की जो रोटी वह मैं हूं, जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे मानता है, उसके लिए मैं ही उसकी भूख मिटाता हूं। मेरे प्रिय, ये जो मसीह का कहने का मतलब क्या, जीवन रोटी यीशु मसीह बच्चन है। तो जब आप बच्चन को अपने जीवन में खाते यानी कि पढ़ते हैं, याद करते, मनन करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा आंबा हमारे अंदर वास करती है। देखिए, जब हम खाना खाते, हमारे शरीर के खाना बहुत ज़रूरी है। खाना खाते हैं तो खाने को क्या करते हैं, चबाकर खाते हैं, जिससे कि हमारा खाना अच्छे समय पेट में इसके लिक्विड फॉर्म में बदले, फिर वह हमारे शरीर में हमें प्रोटीन दे, हमें ताकत देता, हमारे शरीर चल सके। उसी प्रकार यीशु मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसको चमाचम आक्रमण करते हैं। जवां मतलब बार बार उसको रिपीट करके जब हम उस अपने शरीर में, अपने आत्मा में लेते हैं, तब वह हमारे आत्मिक जीवन में ताकत और बल देता है, जिससे कि हम एक मजबूत आत्मिक जीवन जी सके, मजबूत विश्वासी बन सकते हैं। तो ये मसीह का कहने का मतलब कि जैसे उन्हें कहा कि तुम खाना खाए तो इसीलिए मेरे पीछे हो, लेकिन याद रखो जीवन की रोटी मैं हूं कि आज सिर्फ बाइबल के वचन पढ़कर नहीं जाना है। आपको बाइबल का रोचक पढ़ना कैसे है वह समझना जरूरी है। से भोजन करने के लिए खाने को मुंह में डाला लुट गए, ऐसा नहीं, उसको तरीका है, उसको हाथों से तोड़ना है, वह पर रखना है, चढ़ाना है, फिर उसको निकालना है ताकि हमारे शरीर का अच्छा हो। उसी प्रकार बाइबल पढ़ने के लिए कुछ तरीके हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह यह है संगीत, कि बाइबल पढ़ने से पहले उनकी बाइबल जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं या बढ़ने के मन बना लिया है। तो सबसे पहले बाइबल पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको प्रार्थना करना। या दोस्तों, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना नहीं करते हैं। बाइबल को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा, और वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है। जब तक पवित्र आत्मा आपको बाइबल के ज्ञान ना दें, उसके बेटों को नाम बताएं, आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बाइबल पढ़ते समय आपको सबसे पहले बाइबल खोलना नहीं है, बाइबल को लेना है। थोड़ी देर प्रार्थना करना, मैंने कहा कि बहुत लंबा प्रार्थना करिए, अब कुछ देर प्रार्थना करिए और परमेश्वर से ही, प्रभु आप जो इस बाइबल को लिखने वाले हैं, परमेश्वर यह शब्द आपका है, सर्विस आपके मुंह से निकला, वह शब्द है आज में से पढ़ने वाला। परमेश्वर मेरे अंदर आखिरी फिर ज्यादा, ताकि जो वचन परमेश्वर हम नहीं समझ पाते हैं, जो भेज की बातें हम नहीं समझ पाते हैं, वह आप हमें समझाइए। पवित्र आत्मा इस तरह से यह प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ना शुरू करें। मैं आपको परमेश्वर की आत्मा अंदर से बाइबल की बातों को समझाना शुरू करेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, बाइबल में क्यों लिखा गया है, इसीलिए लिखा गया, कब लिखा गया है, कि इस सारे भूत की बातें परमेश्वर आपको समझेंगे। तो यह तरीका आपको हमेशा करना है। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना नष्ट करके बाइबल को पढ़ना शुरू करना है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो तरीका है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वह यह है संगीत, की बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। या दोस्तों, बहुत सारे लोग बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, बाइबल को लिया और उसके बाद वह कोई भी एक एक ताला खोल लेते हैं, चाहे वह भजन संहिता हो या शुरू हो, व्यवस्था विवरण हो, मती हो, यह ना हो, प्रकाशित। बात क्यों ऐसे कोई? तो ये पेज खोल लेते हैं या खुले तौर वह इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसा ये बाइबल को बीच बीच में इसे ना पढ़े। बाइबल को एक तरीके से इस कॉन्टेस्ट में पढ़ना है, सीरियल से पढ़ना, ताकि आपको आगे वाली घटनाओं को भी जवाब पता चलेगा। तभी तो बात की दुर्घटना उनको पता चला कि आपको पता लग पाएगा। जब बाइबल बीच बीच में पढ़ते हैं तो इसका नुकसान जानते क्या होता है? वचन को आप गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं और जब अपने लिए प्रार्थना करते तो वचन को कोड करते, वचन को बोलते। बहुत सारे लोग अपने घर, बड़ी बंगला, ये सब मानते। तो कैसे परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं कि वचन ने लिखा है कि प्रभु है, जो प्रभु पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मिलाकर भला उत्पन्न करेगा। लेकिन उससे पहले के विषय में के लिए उन्हें नहीं पता कि लिखते कि पर मैं आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और उसके बाद ये सब बोलकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपको पता सही मायने उस वचन का अर्थ क्या है, कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
अगर आप देखेंगे तो यह जो मसीह के समय में क्या हुआ था, धनी व्यक्ति मसीह के पास आते हैं और स्वराज के बारे में कुछ निवेशकों से कहता है, इस वर्ष में प्रवेश करना है तो तुझे संसारिक वस्तुओं सेट कर मेरे पीछे होना पड़ेगा। तब वह दुखी होकर चला जाता है। इस पर यीशु मसीह का जो छिलका है वह इस मशीन से पूछते करेगा, परमेश्वर कुछ भी असंभव नहीं है। तो यह प्रॉब्लम होता है जब बाइबल को आप बीच बीच में से पढ़ते हैं। तो इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ेगा, आप बाइबल को सीरियल से एक लाइन से पढ़ते जाइए। जहां पर आपका एग्जाम पढ़ते आपका पेज खत्म हो जाता है, वहां पर बाइबल के अंदर आप निशान लगा, ये आप देखेंगे कि रिबन होता है, उस रिबन को रखिए और अगले दिन फिर उसके आगे का पढ़ी है। इस तरह से बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये तो तीसरी है। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट है, मगर देखिए वह ये है, संगीत की बाइबल पढ़ने के लिए टारगेट ना बनाएं या हैं कि ऐसे क्या होगा, कैसे होगा। तो इस मसीह कहते कि देखो, एक ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना, संजय पराते धनवान व्यक्ति का परमेशन के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तब पत्र असल और उसके चेले कहते, फिर कौन स्वर्ग राज में जा सकता। तबीयत कहते हैं, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। तो इसका मतलब यह वचन उस समय क्यों कहा गया था? उद्धार के विषय में कहा गया था। परमेश्वर उद्धार देने वाला है। जो लगता है असंभव लेकिन आमिर से संभव कर सकता है। लेकिन वचन बीच बीच में से पढ़ने के कारण लोगों को वजन कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रार्थना में कि हमें गाड़ी मिल जाए, बगुला मिर्च, और आपने कहा था कि सब कुछ जो परमेश्वर के हाथ में, दो को पूरा। दोस्तों, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने के लिए टारगेट बनाते हैं। टारगेट मतलब कि आप एक साल, हम एक साल में पूरा, बाइबल फट गई, 6 महीने में पूरा बिल पर देंगे। और वह बिग बॉस सिर्फ पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं। बाइबल पढ़ने के लिए आप समय नियुक्त ना करें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वह बाइबल को वह दूसरों को देख लेते कि मैं, किसी ने कह दिया, मैंने बाइबल को तस्वीर पढ़ा है और शुरू से लेकर पर कुछ पति से प्रकाशित पुस्तक मैं 10 बार पढ़ चुका हूं। बॉयल को छूने लगता है कि नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छा आदमी, ये मैं भी बाइबल को पूरा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पूरा पढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन उसको आप टारगेट बना लेते हैं और रोज आप सिर्फ एक हत्या इसलिए पढ़ रहे हैं जो एक हत्या हो सकता है, 2 अध्याय हो सकता, 4 अध्याय तब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपको उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़कर खत्म करना है और उसे टारगेट बेस पर आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ की साहब की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप किसी चीज को टारगेट बना लेते हैं, बाइबल के लिए, खासकर बाइबल के लिए, बाकी चीजों के निकट जब बाइबल पढ़ते हैं और उसे टारगेट बनाते हैं, एक लिमिट बना लेते हैं कि मुझे करना एक मैं, तब बल्कि सिर्फ पढ़ते हैं, उसे समझते नहीं हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग बाइबल छोड़कर चले जाते, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए बाइबल पढ़ते समय आप बहुत आराम से पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है भागकर पढ़ने की। जो शब्द आपको समझ में नहीं आता है, प्रार्थना करिए, धीरे धीरे पढ़िए, बार बार उस शब्द को पढ़िए, बार बार उस वचन को पढ़िए और प्रार्थना करिए जब तक आपको समझ में नहीं पड़ते। रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए, समझ के साथ पढ़िए, परमेश्वर की अगुवाई में पढ़िए, तब आप उसको समझ पाएंगे बहुत अच्छी से। इसीलिए बाइबल पढ़े, उसको पढ़ने के, एक्टिंग पढ़ने का तरीका जो भागकर वहां ना करें, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है, वह यह है संगीत अजय को, कि बाइबल दूसरों के लिए ना पढ़े या दूसरों को समझाने के लिए ना पढ़े, वन सुनने का। यहां पर यह बात आपको क्यों मैं बता रहा हूं, बाइबल जो है, जब आप पढ़ते हैं आप ये समझते ना पड़े कि मुझे दूसरों को इससे समझाना है। कई लोग ऐसा करते, बहुत सारे प्रचारक लोग ऐसा खासकर करते हैं कि वह बाइबल को पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं। सुबह रविवार है, इस प्रचार करना है, उस शनिवार को बैठ जाएंगे और शनिवार को बैठकर नोट्स बनाना शुरू करेंगे कि कल मुझे क्या प्रचार करना है, और वह नोट्स ही बना रहे होंगे। उन्हें लगता कि मेरे कलीसिया के लोगों को यह प्रचार करना चाहिए, उस तरह से वह प्रचार करने के नोट्स बनाते हैं। तो बाइबल और दूसरों के लिए नहीं दिया गया। इस मशीन ने कहा कि तुम्हारे लिए, जब तुम ऐसा करो, जब तुम ये करो, ये नहीं कि बाइबल जो है वह दूसरे पसंद है तो है। ये सबसे पहले वह हमारे लिए, यदि आप किसी को वचन प्रचार करते हो, बाइबल का वचन पढ़कर बता रहे हो, तो सबसे पहले वह वचन आपकी और मेरे लिए जो फैक्ट्री पढ़ता है, उसके लिए सबसे पहले, इसीलिए बाइबल पढ़ते समय यह सोचकर ना पड़े कि मुझे दूसरों को समझाना, पहले खुद उस बच्चे समझिए और उसके बाद आप दूसरों को समझाइए। में बहुत सारे जगह पर चीजें हैं, जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है एक पत्नी अपने पति के अधीन रहो,
तो जब पति को यह वचन पढ़ लेता, वह जाकर अपनी पत्नी से कहा, देखो वचन यह लिखा है। और उसी तरह पत्नी भी पढ़ती है कि है पति अपने पत्नी अपने समान प्रेम रखो, तक पत्नी का कि देखो तुम्हारे लिए लिखा है। और वे इसी प्रकार बच्चों के बारे में तो ये क्या होता है। आप इसलिए पढ़ रहा था कि आप दूसरों को, चिड़िया को या दूसरों को बता सको, भाई तेरे बारे में लिखा, मेरे बारे में लिखा है। लेकिन मेरे फ्री इस तरह से बाइबल नहीं पढ़ना, भाई वाद्यावर पढ़ते हैं। आप समझिए कि परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर हमें इस प्रकार हमें जीवन जीने के लिए कहते हैं, चाहे वह भाई बहनों बच्चे हों, वह भी पति पत्नी हों। अपने लिए आप बाइबल पढ़े। आप ये सोच करना पड़े बाइबल कि मुझे दूसरों को चिढ़ाना है या दूसरों को सिखाना है। पहले खुद के लिए बाइबल पढ़िए, फिर परमेश्वर की अगुवाई करेंगे तो आप दूसरों को अपने अनुभवों को साझा कर पाएंगे। उन बातों को वाजपेयी ने जो परमिशन आपको सिखाया है, तो इस तरीके से आपको बाइबल पढ़ना। अंतिम बार जो 5वीं बात है वह ये है, हुआ है कि बाइबल पढ़ते समय आप नोट बनाएं, नोट्स बनाएं, अनेक लिखें। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते समय जब उनको कोई बात समझ में नहीं आती है तो वहीं पर लिखते नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप बाइबल पढ़ते ही एक बात का याद रखिए कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठे चाहिए। अब बाइबल पढ़ रहे हो, किसी का प्रचार सुन रहे हो, चर्च में हो, बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी हो, आप एक कॉपी पहले कर बैठें। और जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो अगर आपको पढ़ते पढ़ते लगता है कि ये बच्चे मुझे समझ में नहीं आया, आप अपने नोटबुक में इसको लीजिए। अगर आपको लगता है ये वचन तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं, उस वचन को लीजिए। इस तरह बाइबल का एक नोट्स बनाई और उसके बाद आप उसको बाइबल को पढ़ते समय इन सारी बातों का जवाब लिखेंगे। ना तो आपके माइंड में वचन बार बार हिट होगा जिससे आपको वचन याद होगा, इसीलिए उसके बाद जब नोट में लिखा रहता जो वचन आपको नहीं समझ में आया है, आप उन बाग नोट्स को बाद में खोलिए, उन बच्चों पर मनन करी थी। इस वचन में क्या लिखा था जो मैंने लो कि अगर आप नोट्स में नहीं लिखेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे, तो आपने जो पढ़ा था कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई थी, तो आपको याद नहीं है कि आखिर वह कौन सी बात है जो मैं सोच रहा था कि मुझे समझ में नहीं आई है। इस तरह से विचार करेंगे। लेकिन अगर आप लिख कर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था ये बातें मुझे समझ में नहीं आई थी। फिर आप उन बातों को लेकर बैठी हैं। प्रार्थना की, हे प्रभु से, ये परमेश्वर या जो बातें मैंने लिखी हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रही थी, पवित्र आत्मा आप मेरी वह करिए। जब आप इस तरह से करेंगे तब आपको बाइबल की सारी बातें आराम आराम से समझ में आने लगी। तो मृत्यु या कुछ 5 ऐसे इस तरीके हैं जिनसे आप अपने जीवन में लागू करेंगे, जिन्हें तो आप बाइबल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, पवित्र आत्मा में बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे और जिस तरह परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं उस प्रकार से चला पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बाइबल पढ़ने के लिए क्या करना, बाइबल पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना शुरू करना है। दूसरा पॉइंट, बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ना है, एक तरीके से सीरियल से आपको पढ़ना है, इधर से उठाकर नहीं पढ़ना है, जहां से खत्म होता अगले दिन उसके आगे का पढ़ेगी। तीसरा पॉइंट, बाइबल पढ़ने के लिए टारगेट सेट ना करें कि हमें 1 साल में पूरा बाइबल खत्म कर देना, 4 दिन में युद्ध खत्म कर देना। आराम से पढ़े, जितना समय लगता है आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, प्रार्थना के साथ पढ़ी थी। चौथा पॉइंट, बाइबल इसलिए मत पढ़िए कि आप दूसरों को कुछ बताना चाह। बाइबल में से बाइबल इसलिए पढ़िए ताकि बाइबल के अंदर से आपको बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ आपके लिए बाइबल के अंदर लिखा गया है। पहले खुद सीखिए, फिर दूसरों को उसका अनुभव बताइए। और अंतिम 5वें, वास्तव में यह पढ़ा है कि बाइबल पढ़ते समय किताब लेकर, बुक लेकर, नोटबुक पर लेकर लीजिए, ताकि जो बातें आपको समझ में नहीं आती उनको भी लिखें, जो आपको समझ में आती है उनको भी लिखें, और उसके बाद जो बातें आपको समझ में नहीं आती आई कि उनकी प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर की गहरी बातें आपको पवित्र आत्मा के द्वारा समझ में। तो मैं विश्वास करता हूं कि 5 जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट को जो मैंने आज आपको बताया, इनको समझने के बाद अपने जीवन अगर आप इसको लागू करेंगे तो आप इन वचनों को, जो पॉइंट्स हैं, बहुत आसानी से समझ अजय और पवित्र आत्मा की अगुवाई भी करेंगे, क्योंकि आप वहां से उस तरह से पढ़ जैसे कि परमेश्वर चाहते हैं। तो मेरे प्रिय, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएगा या जिनको वजन की जरूरत है। जैसे आपने आज इस वीडियो को देखा, कुछ सीखा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इन वस्तुओं के बारे में नहीं पता,
इन बातों के बारे में नहीं पता, तो प्लीज आप अपने ग्रुप में, फेसबुक में, जहां कहीं भी शेयर कर सकते, शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक ही परमेश्वर का वचन पहुंचे थे। परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप सबका शिदे यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की गोद। ब्लेस यू आशीष राय, प्रभु में बड़े उदार